चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ। तो क्लास 6 के मैथ क्या है उसके पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक चीज क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ क्या है यही नहीं जानते हैं। तो व्हाट इज मैथ? गणित एक प्रकार का। आवाज तो आ रही है ना आपको क्लियर? आवाज आ रही है? ओके। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि गणित क्या है। तो गणित का माने होता है मेजर, यानी मापना या गणना करना। गणित जो है एक प्रकार का गणना करने का गतिविधि है जो हमको गणना सिखाती है। वो संख्या का गणना हो, आकृति का हो, किसी भी तरह का परिणाम परिमाण का हो, मात्रा का हो, किसी भी तरह का गणना हो। तो अलग अलग गणितज्ञ के द्वारा अलग अलग परिभाषा मिला। तो अभी हम लोग को सिर्फ बेसिक चीज जानना है कि गणना करना मतलब गणित का माने। अब बात आती है कि गणित होते कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मेन मैथमेटिक्स के थ्री टाइप्स होते हैं। ओनली थ्री टाइप्स होते हैं। क्या क्या होता है? तो आपका पहला होता है अंक गणित। पहला आपका अंक गणित यानी अर्थमेटिक। दूसरा होता है आपका बीज गणित, यानी बीज गणित माने एल्जेब्रा। तीसरा आपका होता है ज्यामितीय। ज्यामितीय यानी जियोमेट्री। मैथ का ये तीन ही मेन पॉइंट होता है। बाकी सब जो होता है इसका सब ब्रांच यानी उप ब्रांच होता है। जैसे आपको त्रिकोणमिति हो, सांख्यिकी हो, स्टैटिक्स हो, चर हो, कलन हो, सदिश राशि हो, क्षेत्रमिति हो, ये सब जो होता है ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, यानी उपशाखा होता है। मेन तीन ही होता है टाइप्स मैथ का। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को पढ़ना है कक्षा 6 में कि नंबर नंबर को पहचानना है। कैसे नंबर? तो हम लोग का टॉपिक है नोइंग आवर नंबर। हम लोग अपने नंबर के बारे में कैसे जानेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर मान लीजिए 64 है, 5 है, 6 है। इसको हम लोग किसी भी चीज को नंबर बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, ऐसे तो नंबर बोल दिए। अब ये नंबर कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग को कंपेयर करना हो कि कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब 65 है और 5 है, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम लोग जनरली देखेंगे कि ये 10 है, ये 1 है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ ग्रेटर देन लगा देंगे। लेकिन अगर यही यहाँ भी 65 हो और यहाँ 69 हो, तो टेंस तो दोनों नंबर है, लेकिन बड़ा कौन सा है? तो हम लोग शुरू का तो सेम है, इधर का वंस के जगह पे ये बड़ा है, तो हम ये ग्रेटर देन कर देंगे। अगर यही चीज उधर चला जाता है तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ये बात आई जनरल, आप बोलचाल की भाषा में हम लोग समझेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 4 से छोटा है, 4 2 से बड़ा है, ये सब जनरल बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्थान क्या क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे कि ये स्थान क्या क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर होता है तो उसका कोई ना कोई प्लेस होता है, और जो प्लेस होता है उसी को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। यानी जैसे ये दो नंबर है, तो यहाँ वंस के स्थान पे क्या है? 5 है, टेंस के स्थान पे 6 है। ये वंस और टेंस जो है यही है प्लेस वैल्यू। हम लोग बेसिक चीज लेते हुए चलते हैं, आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या और क्या क्या पढ़ना है। तो प्लेस वैल्यू तो ये हो गया। अब हम लोग आगे इसको
वन टेंस ही सिर्फ नहीं होता है, बेसिकली 100 टेंस वंस, ये 3 चीज होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमन होता है और इंडियन सिस्टम में भी कॉमन होता है। अब बात आती है कि प्लेस वैल्यू चार्ट होता कैसा है, तो हम लोग आगे इस पर डिस्कस करते हैं कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो क्या है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट दो तरह से लिखा जाता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार और एक इंडियन सिस्टम के अनुसार। अब बात आती है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये नंबर है। अब इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में क्या लिखेंगे, ये अभी हम लोग इसको जरा आप बताइए कि क्या लिखेंगे इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? सुन पा रही हैं मेरी बात को? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी इसको 1 मिनट ऊपर लिखते हैं कि आपको देखना समझ में आए। ये नंबर हुआ हमारा, ये नंबर हो गया। अब इस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये 1 जो है ये तो वंस के स्थान पे है, ये टेंस है, ये आपका हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है। यहां तक तो समझ गए। उसके बाद ये आता है आपका 10,000, ये आपका है 10,000 के बाद लाख, और ये आपका 10 लाख, और ये हो गया करोड़। ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इस नंबर को हम लोग ऐसे शो करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये जनरली इंडियन सिस्टम के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या कहेंगे। नंबर सेम ही है, अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में इसको क्या कहेंगे। तो वंस का तो वंस ही रह जाएगा, टेंस भी सेम रहेगा, हंड्रेड्स भी सेम रहेगा, थाउजेंड भी सेम रहेगा। ठीक है, थाउजेंड भी सेम रहा। अब 10,000 भी सेम रहा, ये जो है 10,000 भी सेम रहा। अब यहां से 10,000 के बाद इसको हम लोग 100,000 बोलेंगे, 100,000, 10,000 के बाद 100,000। अब ये नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 मिलियन, सॉरी, ये नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मिलियन। ये नंबर जो है ये हो जाएगा मिलियन, मतलब हम लोग का होता है 10 लाख, इन लोग का मिलियन। अब होता है हम लोग का करोड़, इन लोग का 10 मिलियन। उसके बाद ये जो है नंबर ये हो जाएगा 100 मिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार। तो हम लोग डिस्कस किए इंडियन सिस्टम के अनुसार, तो इंडियन सिस्टम के अनुसार 100 तक तो 10,000 तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग 10,000 के बाद लाख करते हैं तो ये लोग 100,000 करेंगे लाख को। जब हम लोग 10 लाख करते हैं तो ये लोग मिलियन करेंगे। जब हम लोग करोड़ करते हैं
तो ये लोग 10 मिलियन करेंगे। जब हम लोग 10 करोड़ करेंगे तो ये लोग 100 मिलियन करेंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। अब बात आगे आती है तो ये तो हुआ कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। अब होता है कि कोई भी नंबर जब हम लोग लिखते हैं, जब बहुत सारा नंबर हो तो उसके पास उसमें कॉमा लगाया जाता है। कॉमा लगाया जाता है, पता है आप लोग को? कॉमा यानी अल्प विराम। तो कॉमा इंडियन में कैसा होता है और इंटरनेशनल में कैसा होता है? तो इंडियन नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 98765432 1। अब इसको इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे लगाएंगे? ये इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे। इधर से शुरू करते हैं। हाँ, जब भी कॉमा लगाना शुरू करेंगे हम इधर से शुरू करेंगे, ना कि इधर से। 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे। ये इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे? यही कॉमा को यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में, यही कॉमा को हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। यहाँ एक कॉमा लगा दिए और यहाँ एक कॉमा लगा दिए। 3 डिजिट के बाद कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में लगता है। जब भी कॉमा लगाना शुरू करते हैं हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। एनी कंफ्यूजन? ये तो इतना इजी टॉपिक है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि हम लोग नंबर्स नेम की। नंबर्स नेम, तो नंबर्स नेम क्या होता है? तो नंबर्स नेम किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए ये नंबर हम लिख दिए कोई 87595762, ये कोई नंबर लिख दिए। इसको 1 मिनट। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो ये नंबर हम लोग लिखे, इसका नंबर्स नेम इंडियन सिस्टम में क्या लिखेंगे? तो आप बताएंगे इंडियन सिस्टम में इसका नंबर क्या लिखेंगे? अगेन हम बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा दिए। अब ये हो जाएगा इकाई, वन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 8 करोड़ 75 लाख ये हो जाएगा 95,700 62 ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। लेकिन इसी चीज को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम मान लीजिए कोई हम डिजिट लिखते हैं 78921092, ये डिजिट लिख दिए। अब इसको हम कॉमा लगाएंगे तो 3 डिजिट के बाद कॉमा हो जाएगा। यहाँ 2 है इसलिए 2 डिजिट के बाद है। अब इसको हम क्या लिखेंगे?
तो यहाँ है क्या 78, यानी 78 मिलियंस, 78 मिलियंस 921। तो 921, और ये क्या है, सिर्फ यहाँ जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 92 है, तो 921,000 है ये। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे चार्ट में 921,092, देन 92, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये तो बात हुई कि हम लोग लिखते कैसे हैं, और नंबर्स नेम दो तरह से, इंटरनेशनल और इंडियन में कैसे लिखते हैं। अब बात आती है एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन माने होता है अनुमान। अब अनुमान या आकलन जो भी कह लीजिए, तो अनुमान क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर हम लोग लिखते हैं 37, किसी दुकान में सामान लेने गए, 37 रुपीज का सामान है, उसके पास पैसा नहीं है, वो हमसे 40 रुपीज ले लिया। 37 का सामान था, वो हमसे 40 रुपीज ले लिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है, तो किसी भी चीज को, जैसे पॉइंट है तो उसको आगे एक जनरल फिगर में हम लोग बनाते हैं, जैसे राउंड ऑफ करने का एक कुछ बेसिक्स रूल है। अब रूल क्या है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 37 ही है, 37 का राउंड ऑफ क्या होगा। तो 37 का राउंड ऑफ अगर हम लिखने चलते हैं तो दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 30 लिखेंगे या फिर 40 लिखेंगे, ये दो राउंड ऑफ लिखेंगे। लेकिन इसमें सही क्या होगा, तो यहां से अगर 37 से करते हैं तो 43 नियरेस्ट है, 30 से करते हैं तो 7 का डिफरेंस है। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है, जैसे मान के चलिए कि 1, 2, 3 और 4 के लिए हम लोग 0 मानेंगे। माने जैसे 37 है तो ये 31 हो, 32 हो, 33 हो, 34 हो, तो इसका राउंड ऑफ हम लोग 30 मानेंगे। ठीक है। अब बात आती है 6, 7, 8, 9 की, तो इसका माने हम लोग 10 मानेंगे। 10 क्या मानेंगे, तो उसके अगले का मान लीजिए, जैसे यहां बात आती है 36, 37, 38, 39, 40 की, तो 40 तो नहीं, 39 तक का, 39 तक के अगर राउंड ऑफ हम लोग को निकालना हो तो उसका हम लोग का राउंड ऑफ हो जाएगा 40। तो ये तो दो चीज हम लोग समझ गए। बीच का 5 कहाँ गया, तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीच का 5 जो नंबर है वो कहाँ गया, तो 5 का राउंड ऑफ, मान लीजिए कोई 55 है, तो हर हाल में उसका राउंड ऑफ हम लोग टेंस में लेते हैं। 55 का राउंड ऑफ हो जाएगा 60, ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, ये तो हुआ नंबर का एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना कि क्या राउंड ऑफ हुआ। अब है राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। तो राउंडिंग क्या होता है नियरेस्ट नंबर का। मान लीजिए कोई ये नंबर है, अब इसका राउंड ऑफ क्या होगा बताइए। तो इस नंबर का राउंड ऑफ अगर हम लोग लिखने चले ले तो पहले 1 से लेंगे, यहाँ 27 है तो 27 को हम लोग 30 लिख सकते हैं, 8, 4, 6।
एक तो राउंड ऑफ ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग पूरा इसको लेके चलते हैं तो दूसरा इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 64,800। ये दोनों को माइनस करके 0 को फॉर्मूला दिए। अब हम लोग तीसरा राउंड ऑफ करेंगे तो तीसरा इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, इसको भी हटा दिए, इसको सिर्फ मानते हैं तो ये हो जाएगा 65,000। तो ये हम लोग तीन तरह से इसका राउंड ऑफ लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, सिर्फ 6 का राउंड ऑफ लिखना है तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इतने तरह से राउंड ऑफ होता है। ये हम लोग का बेसिक चीज था। और आगे के क्लास में इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं। तो एनसीईआरटी के बुक का अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज संभव है तो करिएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट के क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।